ओम शांति। परम पिता परमात्मा को सारा विश्व जानता है कि वही ज्ञान के, आनंद के, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, शक्तियों के, दया के सागर भंडार और दाता है। और उन गुणों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य आत्माओं ने पांव की एड़ी से लेकर सिर की चोटी तक जोर लगाया, हठ योग प्राणायाम किए, अन्य प्रकार की तीर्थ यात्राएं की, यज्ञ हवन किए, क्या क्या नहीं किए। समुद्र की लहरों में गए, पानी की लहरों में गए, अग्नि पर चले, कांटों पर चले, लेकिन वो नहीं पा सके। तो परम पिता परमात्मा जो दया के सागर है, प्रेम के सागर है, वो खुद ही इस संसार में आकर के हम बच्चों को ये वरदानों से झोली भरते हैं। लेकिन सबसे बड़ी वंडरफुल बात यह है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कोटि में कोई में कोई पिता परमात्मा से प्राप्ति करते। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो, गीता में कहा, अर्जुन मैं ओपन में खड़ा हूं, मेरे से लेने वाले कौन है। मुझे साधारण रूप में आए हुए को देख करके कुछ एक पहचानते हैं और मंद बुद्धि लोग मुझे मेरा तिरस्कार करते। तो ये वही समय है, लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम के इसके रूप में आएगा। अगर परमात्मा सोचिए इसी रूप में आ जाए, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान को नहीं पहचान लेगा। अगर पहचान लेगा तो भगवान से अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहां से लेकर के अमेरिका तक लाइन लग जाएगी। क्या भगवान से जो भगवान की प्राप्तियां हैं वो क्या प्राप्त कर सके। वो अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। तो जो जितनी अल्प बुद्धि है, अल्प बुद्धि की इच्छाएं रखते हैं। तो जो पिता परमात्मा सागर भंडार और दाता है, वो ऐसा सुख देते हैं, सारे सृष्टि चक्र के लिए ही भरपूर कर देते हैं। तो परम पिता परमात्मा गुप्त रूप में आते हैं। सत्यनारायण की कथा की आरती में कहा गया, बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, ये तो सिद्ध है, लेकिन आते गुप्त रूप में। और गुप्त रूप में उन्होंने कहा हुआ है कि सृष्टि की स्थापना आदिदेव ब्रह्मा के द्वारा होती है। सब कहते हैं, सभी धर्म पिताएं, महात्माएं यही कहते हैं कि सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा के द्वारा होता है। अब सृष्टि की स्थापना कब होती है ये तो आप जानते हैं। सृष्टि तो अनादि और अविनाशी है। स्थापना का अर्थ क्या है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का चक्र है। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। तो क्या कलयुग सदा रहेगा। कलयुग है तमो प्रधान दुनिया, जहां चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, पापाचार है, दुराचार है, व्यभचार है। और सतयुग है नई दुनिया, रावण राज्य और राम राज्य, कंसपुरी और कृष्णपुरी, कंसपुरी से कृष्णपुरी, रावण राज्य राम राज्य, दुख धाम से सुख धाम, कांटों के जंगल को सुख फूलों का बगीचा कौन बनाएगा। हमारे महात्मा गांधी बापू जी भी कहते थे राम राज्य हम लाएंगे। तो राम राज्य कैसे लाएंगे, कहा जब देश की सत्ता हमारे हाथ में होगी, स्वराज्य होगा। स्वराज्य भी मिल गया, आज उसको 75 साल से भी ऊपर हो गए, क्या राम राज्य हुआ। और ही रावण राज्य प्रकट हो गया। तो पिता परमात्मा रावण राज्य को राम राज्य बनाने के लिए हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। जैसे छोटे बच्चा को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई स्कॉलर बनता है, ये भी पढ़ाई है। जो पिता परमात्मा आकर के नर को श्री नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाते हैं। और बनाने का समय यही है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो दुनिया में भी समय निश्चित है। कोई भी हम
बीज बोते हैं समय पर ही बोते हैं, ऐसे तो नहीं बिना समय के बीज बोए तो फल निकलेगा। तो परम पिता परमात्मा का भी वायदा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। और अति धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में होती है, जब सब अपने पथ को भूल बैठते हैं। धर्म पिताएं भी, धर्मात्माएं भी, महात्माएं भी अपने पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म सत्ता भी फेल, राज्य सत्ता भी फेल। तब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के अधर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए हमको आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। इसलिए कहा कि भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। और शिव की जटाओं से क्या पानी निकलेगा? तो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है या पानी का सागर है? तो ज्ञान सागर से ज्ञान मिलेगा या पानी मिलेगा? और हमने क्या कहा, प्रभु हमें नयनहीन को राह दिखाओ, हमें सद्बुद्धि दो। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर पाप कटेश्वर, इसी समय ही आकर के हम आत्माओं का दीप जलाते हैं। आज हमारा दीप बुझ चुका है, आत्मा की ज्योति अर्थात पवित्रता खत्म हो चुकी है। तो बाप आकर के आत्मिक ज्ञान दे करके, अपनी पहचान दे करके, हमारा नाता अपने से जोड़ करके सुख शांति आनंद खुशी से भरपूर करता है। ऐसी जीवन बनाते हैं जहाँ तन का, मन का, धन का, जन का, परिवार का, समाज का, प्रकृति का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख हमें प्राप्त होते हैं। और वो भी चिरकाल के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं। तो परमात्मा का जो हमारे पिता है, सच्चे सच्चे पिता हैं, तो वो आकर के इसमें हमें ऐसा वर्षा देते हैं जो हम सारे कल्प उसकी खुशियां मनाते हैं, जिसका यादगार आज दिवाली मनाया जाता है। दीपमाला पर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, लक्ष्मी का आवाहन होता है और चारों ओर दीपक जले हुए हैं। तो पिता परमात्मा आकर के ज्योति जलाते, इसलिए दुनिया में कहा जाता है ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जब आत्मा रूपी ज्योत जग जाती है तो उसमें सारे ही गुण, सारी शक्तियां, सारे ही सुख समा जाते हैं। ये वही समय है। इसलिए पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना, कहीं व्यर्थ ना चला जाए हमारा श्वासों का खजाना। तो बाप आए हैं, और इसलिए परमात्मा की जयंती को शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का मतलब अंधकार का समय। यही वो अंधकार के समय पर भगवान ज्योति सागर ज्योत जगाने आए। तो अब जागने का समय है, अपने पिता परमात्मा से युग युगांतर की प्राप्ति करने का समय अभी अभी अभी, केवल अभी ही है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, वो आते हैं कलयुग के अंत में। ये वही समय चल रहा है। इसलिए बाप कहते हैं अपने आप को जानो, पिता परमात्मा को पहचानो, समय को पहचानो, और मेरे से जो प्राप्तियां हो सकती हैं उसको भी पहचानो। इसलिए गीता में कहा मन मना भाव मध्याजी भाव, मुझे जानो और मेरे से जो प्राप्तियां होती हैं उसको भी जानो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।